हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर लेकर आ गए हैं दोस्तों डेली टेस्ट का अगला सीरीज, जिसमें आज हम लोग देखेंगे दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2026 जो हो रहा है अभी दोस्तों, और बीपीएससी, बीएसएससी, एईडीओ जो आने वाला एग्जाम है दोस्तों, सभी में इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी। ओके दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दोस्तों, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो पटना में वहाँ पे 19 मार्च को जो हुआ है उसी का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, जो डेली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट चलता है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके पे, आप लोग आकर देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रक्त नली की आंतरिक भित्ति मोटी होती है। पूछा किस रक्त नली की आंतरिक भित्ति मोटी होती है एवं आंतरिक व्यास कम होता है। ओके दोस्तों, आंतरिक भित्ति मोटा है और व्यास कम होता है किसका। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका धमनी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। धमनी जो होता है वो मोटा होता है दोस्तों, लेकिन व्यास कम होता है उसका। ओके दोस्तों, जिससे धमनी से क्या होता है दोस्तों, शुद्ध रक्त जाता है दोस्तों धमनी से, और सीरा जो है अशुद्ध रक्त लेकर जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रकृति के मूल पदार्थ कौन है। प्रकृति के मूल पदार्थ कौन है जिससे अन्य सभी पदार्थ का निर्माण हुआ है। ओके दोस्तों, पूछा मूल पदार्थ कौन है जिससे अन्य सभी पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर तत्व हो जाएगा, जो मूल पदार्थ तत्व है दोस्तों जिससे अन्य सभी पदार्थों का निर्माण हुआ है। ओके दोस्तों, यौगिक जो है जो समान मात्रा में मिलता है उसे यौगिक कहते हैं। ओके दोस्तों, और मिश्रण जो है असमान मात्रा में रहता है उसे मिश्रण कहते हैं। ओके दोस्तों, नीचे कहते हैं तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ऋणात्मक कार्य निगेटिव वर्क तब संपन्न होता है जब। निगेटिव वर्क पूछा है दोस्तों, ऋणात्मक कार्य कब होता है, जब संपन्न होता है, जब क्या होता है। देखते हैं आगे ऑप्शन। बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो, तो ये तो नहीं होगा दोस्तों, ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा इसमें। ओके दोस्तों, ऋणात्मक पूछा है। दूसरा है बल तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। ओके दोस्तों, बल और विस्थापन की दिशा जब विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होगा दोस्तों, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा दोस्तों बी, इसका राइट आंसर होगा 3 का। ओके दोस्तों, तीसरा प्रश्न बल तथा विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो 90 डिग्री होगा, तो पॉजिटिव होगा दोस्तों कार्य। बल तथा विस्थापन कोण 30 डिग्री होगा, फिर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि होता है दोस्तों कार्य बराबर एफ एस कोस थीटा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा होता है दोस्तों। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल भी, जो आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, पूछा निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही पूछा है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं कथन 4 का। ऑक्सीश्वसन, 1 नंबर कथन, ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया मानव शरीर तथा पौधों में एक समान रूप से संपन्न होता है, तो सही है दोस्तों, जो मानव तथा पौधों में एक समान रूप से ऑक्सीश्वसन होता है। ओके दोस्तों, दूसरा कथन है बाष्पश्वसन की प्रक्रिया पौधों तथा मानव में अलग अलग तरीके से संपन्न है, तो ये गलत है दोस्तों। दूसरा कथन है जो गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का केवल 1 कथन सही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके दोस्तों, ऑप्शन दिया है, पूछा कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो देख लेते हैं। आसवन रासायनिक नहीं है दोस्तों, प्रभाजी आसवन नहीं है, ऊर्ध्वपातन नहीं है दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन ऊर्ध्वपातन से पानी को फिर उड़ा देंगे, फिर पानी आ जाएगा, इसलिए वो रासायनिक नहीं, भौतिक परिवर्तन है। ओके दोस्तों, आसवन भी भौतिक परिवर्तन है, प्रभाजी आसवन भी भौतिक है। पूछा है रासायनिक परिवर्तन, तो विद्युत अपघटन जो है दोस्तों यह है रासायनिक परिवर्तन, विद्युत का यूज कर लेंगे, फिर से वापस नहीं ला सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है और 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पढ़ पाने के लिए उसके लेंस की क्षमता पूछा है दोस्तों। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 6 का आंसर क्या होगा, इसका होगा -2.67 डायोप्टर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का कौन सा उत्तक तंत्र पौधा का सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है। ओके दोस्तों, पूछे पौधा का कौन सा उत्तक सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है। ओके दोस्तों, तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन 7 का, यह एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ये सही है दोस्तों। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है
सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनके बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता है। पूछा है दोस्तों किसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 8 का, धातु तथा धातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता कभी भी। ओके दोस्तों, धातु और धातु यानी दो धातु के बीच में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, धातु और धातु के बीच में होगा और धातु के बीच में होगा दोस्तों, और धातु रहेगा तो हो सकता है। और जेनॉन और फ्लोरीन दोस्तों इसमें भी होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना है और पूछा है दोस्तों, देख लेते हैं क्या पूछा है। और पूछा है कौन सा सही है। ओके दोस्तों, सही पूछा है तो देख लेते हैं पहला कथन, पहले नीचे आकर देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद दूसरा कथन देखेंगे, याद रखिएगा। आप लोग कथन देख लेते हैं। पहला कथन है इसमें 9 में दोस्तों, इन कथनों पर विचार कीजिए। घर्षण बल का मान सतह के रुखरेपन पर निर्भर करता है। ओके दोस्तों, इसका देख लेते हैं, पूछा है घर्षण बल का मान सतह के रुखरेपन पर निर्भर करता है। और दूसरा कथन देखते हैं दोस्तों क्या है। दूसरा कथन है, ये पहला कथन दोस्तों जो है वो सही है। पहला कथन जो है घर्षण बल, कथनों पर विचार किए, घर्षण बल का मान सतह के रुखरेपन पर निर्भर करता है। ओके दोस्तों, रुखरेपन पर घर्षण बल होता है दोस्तों, तो इस पर निर्भर करता है, तो पहला कथन जो है सही है। ओके दोस्तों, दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन है, सतह के रुखरेपन को समाप्त कर घर्षण बल का मान शून्य किया जा सकता है, जो गलत है दोस्तों, शून्य कभी नहीं होगा घर्षण बल। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, केवल एक कथन सही है, रुखरेपन पर निर्भर करता है घर्षण बल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग कणों को सर्वाधिक संख्या होती है किस में। ओके दोस्तों, प्राग कणों की सर्वाधिक संख्या होती है, दिया है ऑप्शन किस में होता है दोस्तों, तो देख लेते हैं 10 का, कीट परागित पुष्पों में, तो ये नहीं होगा दोस्तों, ये वायु परागित पुष्पों में, तो यही इसका आंसर होगा 10 का 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। पराग कणों को सर्वाधिक संख्या होती है वायु परागित पुष्पों में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्त्री अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। पूछा है स्त्री अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 23 होता है। स्त्री अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त में तत्वों की धात्विक गुण तथा परमाणु क्रमांक क्या संबंध बताता है। ओके दोस्तों, धात्विक गुण और परमाणु क्रमांक में क्या संबंध होता है, पूछा है। तत्वों के धात्विक गुण और परमाणु क्रमांक में क्या संबंध होता है, पूछा है दोस्तों, तो देख लेते हैं 12 का, समानुपाती होती है, तो नहीं दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। धात्विक गुण और परमाणु क्रमांक व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से समोहन के कारण नहीं होती है। पूछा है किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से समोहन के कारण नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह गर्म हो जाती है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी जो है, कारण नहीं है इसका, ऊष्मा के हानि का कारण नहीं है दोस्तों, डी। ओके दोस्तों, और ओके दोस्तों, ये जो है तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह को गर्म करना, ये दोस्तों हानि नहीं है ऊष्मा का। ओके दोस्तों, उससे लाभ होता है हम लोग को। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, पूछा है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 14 का। 1 नंबर कथन है दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल को जिबरेलिन विरोधी कहा जाता है, तो सही है दोस्तों। एब्सिसिक जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है दोस्तों, और जिबरेलिन जो वृद्धि हार्मोन है इसको विरोधी कहा जाता है, इसका सही है दोस्तों 1 नंबर कथन। दूसरा कथन, जिबरेलिन जहाँ बीजों में अंकुरन को प्रेरित करता है, वही एब्सिसिक अम्ल जो है कारण बीजों का अंकुरन रुक जाता है, तो ये भी कारण सही है दोस्तों, तो इसका दोनों कथन सही है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। याद रखिएगा, जिबरेलिन जो है बीजों के अंकुरन को प्रेरित करता है और एब्सिसिक अम्ल जो अंकुरन को रोकता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMnO4 में तत्व पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन की क्रमशः ऑक्सीकरण अवस्था पूछा है दोस्तों। ओके दोस्तों, पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा है, तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी के यहाँ पे 1 है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 होगा, और मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम का 1 है दोस्तों, इसका निकाला जाता है। मैग्नीशियम यानी 17 पर होता है ना दोस्तों,
तो 2 8 7 होता है, तो इसका 7 हो जाएगा मैग्नीशियम। और O4 है तो ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन होता है 16 पे, तो 2 8 और 6 होता है दोस्तों, तो फिर उधर से -2 लेगा तो इसका -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा दोस्तों, KMnO4 का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्नो बर्ड मोटी रस्सी के सहारे किसी पर्वत पर 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपर की ओर गतिमान है। यदि 3000 वाट शक्ति का उपयोग हो रहा है तो उस पर कितना बल लगाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का हो जाएगा 600 न्यूटन, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, तो इसको बना लीजिएगा दोस्तों, 600 न्यूटन राइट आंसर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर के संदर्भ में निम्न एंजाइम पर विचार कीजिए। पूछा क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। 17 में पूछा क्या है। ओके दोस्तों, एंजाइम पर विचार करना, और पूछा क्या है देख लेते हैं इसका। और पूछा है दोस्तों, उपरोक्त में से कौन सा एंजाइम अग्नाशयी रस में पाया जाता है। पूछा है कौन सा एंजाइम जो है अग्नाशयी रक्त में, अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों 17 का देख लेते हैं दोस्तों। 17 का अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, दिया है कौन कौन। कार्बोक्सिली पेप्टाइडाइज, ये सही है दोस्तों, ये पाया जाता है अग्नाशयी रस में। और सुक्रेज, ये नहीं पाया जाता है दोस्तों। और लाइपेज जो होता है ये अग्नाशय रस से निकलता है दोस्तों, तो 1 और 3 भी है दोस्तों। और माल्टेज ये नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर 1 और 3 होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। ओके दोस्तों, अग्नाशयी रस में पाया जाता है दोस्तों 1 और 3। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। और इसका PDF दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई का जीके पे मिलेगा, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। पूछा है कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, तो देख लेते हैं 18 का दोस्तों। CO2 उदासीन नहीं है दोस्तों, CaO भी नहीं है दोस्तों, Na2O भी नहीं है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड है दोस्तों। तो 18 का आंसर डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं 19 का दोस्तों कथन। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, तो ये गलत है दोस्तों। आगे देखते हैं, जब बर्फ पिघल जाता है तो उसका आयतन घट जाता है, तो ये सही है दोस्तों। बर्फ जब पिघलता है तो उसका आयतन घट जाता है, तो इसका आंसर केवल बी सही हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 सही है। ओके दोस्तों, बी आंसर होगा 19 का, केवल 2 सही है। आगे देखते हैं। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो तरंगों का निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीक्वेंसी प्रसार टेलीविजन सिग्नल के प्रसारण में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का, 50 से 900 MHz उपयोग करते हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी प्रसार टेलीविजन सिग्नल के प्रसारण में। ओके दोस्तों, 50 से 900 MHz याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, निम्न फलों पर विचार कीजिए और कौन सा आभासी फल है। आभासी फल कौन है पूछा है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका। आभासी फल पूछा है कौन है। ओके दोस्तों, सेब है, सेब जो आभासी फल है दोस्तों। काजू भी आभासी फल है, और अखरोट भी आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी भी आभासी फल है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और पूछे कौन सा युग्म में कौन सा सही, उपरोक्त युग्म में कौन सा सही पूछा है दोस्तों। देख लेते हैं 22 का। 1 नंबर है दोस्तों, अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग दिया था दोस्तों, एक तो सही है। आगे देखते हैं दूसरा दोस्तों, अपवर्जन का सिद्धांत यानी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन दिया था, पॉली दिया था, तो ये दोनों भी सही है दोस्तों। ओके दोस्तों, और अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग है और अपवर्जन का सिद्धांत पॉली है। हाँ, उच्चतम गुणक का नियम। ओके दोस्तों, उच्चतम गुणक का नियम नील्स बोर, गलत है दोस्तों। ये नील्स बोर जो था ये नहीं है, नहीं इसका ये नहीं नियम था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 22 का, ए हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न रंगों के प्रकाश आपस में घुल मिल कर नए रंग के प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एग्जाम में सही नहीं है पूछा है, आप लोग सही देखकर मार के चलेंगे, गलती हो जाएगी, इसलिए नहीं पूछा है। देख लेते हैं इसका 23 का। ओके दोस्तों, सही नहीं है पूछा है, देख लेते हैं।
लाल और नीला दोस्तों, मजेंटा सही है दोस्तों। ये जो है लाल और नीला मेजेंटा प्रकाश होता है, और नीला और हरा सायन प्रकाश उत्पन्न करता है दोस्तों, और लाल और हरा पीला हो जाएगा दोस्तों, लाल और हरा। और नीला और मजेंटा दोस्तों श्वेत नहीं होता है। ओके दोस्तों, नीला और मेजेंटा श्वेत नहीं होगा दोस्तों, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा जो गलत है। ओके दोस्तों, और ए बी सी जो है सही है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं, इसमें भी पूछा है दोस्तों सही नहीं है, नहीं पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आगे देखते हैं ऑप्शन 24 का। 24 देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीश्वसन हेतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होना आवश्यक है, तो ये सही है दोस्तों, ये सही है। ऑक्सीश्वसन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का होना आवश्यक होता है। ओके दोस्तों, दूसरा है प्रोकैरियोटिक जीवों में ऑक्सीश्वसन संभव नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये भी सही है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जीवों में ऑक्सीश्वसन संभव नहीं है। ओके दोस्तों, तीसरा है ऑक्सीश्वसन में ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब साइकिल दोनों ही प्रक्रिया होती है, तो ये भी सही है दोस्तों, पूछा है सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, चौथा देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब साइकिल कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जो गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर डी हो जाएगा जो सही नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, MnO2 तथा HCl की अभिक्रिया से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, इस अभिक्रिया में MnO2 का क्या होता है पूछा है, तो देख लेते हैं 25 का दोस्तों। MnO2 का अपचयन होता है दोस्तों, तो और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, तो क्लोरीन गैस का ऑक्सीकरण हो जाएगा दोस्तों, और MnO2 का अपचयन हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, अपचयन होता है MnO2 का। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। ओके, तो कथन दिया है 2 ठो और पूछा है कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं 26 का। परिपथ में विद्युत धारा मापने हेतु ए मीटर की मदद ली जाती है, ए मीटर का प्रतिरोध असीमित होता है, गलत है दोस्तों, असीमित नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो ये जो है कथन है गलत है। दूसरा कथन देखते हैं, वोल्ट मीटर वह विद्युत उपकरण है जिसे परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है दोस्तों, सही है। और ए मीटर से दोस्तों विद्युत धारा मापते हैं, लेकिन असीमित जो दिया है ये गलत है। ओके दोस्तों, और इसमें दिया इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जो ये भी गलत है दोस्तों, प्रतिरोध इसका अधिक होता है। ओके दोस्तों, तो ये भी गलत है, इसका 1 और 2 दोनों गलत है, तो ना तो 1 और ना ही 2 सही है। ओके दोस्तों, और ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है दोस्तों, जो जिससे विद्युत धारा को मापता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, गुलाब के पेड़ का डंठल बड़े वृक्षों के डंठल की तुलना में अधिक लचीले होते हैं, और गुलाब के डंठल में लचीलापन लाने के लिए उत्तरदायी क्या है। ओके दोस्तों, पूछा है कौन सा उत्तरदायी है लचीलापन का, तो देखते हैं 27 का। लचीलापन दोस्तों, पौधों में किसी भी चीज़ का लचीलापन के लिए कोलेनकाइमा जिम्मेदार है दोस्तों, तो कोलेनकाइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उत्तक होता है कोलेनकाइमा, जिससे लचीलापन आता है दोस्तों पौधे में। और स्क्लेरेनकाइमा दोस्तों दृढ़ ऊतक कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक कोशिका भित्ति स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे आदर्श गैस का गुण नहीं है, अगला 28 नंबर क्वेश्चन, आदर्श गैस का गुण नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों कौन सा गुण नहीं है, तो देख लेते हैं 28 का। यह गैस भी ताप एवं दाब पर गैस नियम का पालन करता है, आदर्श गैस, तो सही है दोस्तों, ताप और दाब के नियम जो होता है उसी पर कार्य करता है आदर्श गैस। दूसरा है, आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण होता है, तो यही है दोस्तों गुण नहीं है, इसमें आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण नहीं होता है। ओके दोस्तों, जो होता है दिया है इसमें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी है, जो गुण नहीं है आदर्श गैस का। ओके दोस्तों, और आदर्श गैस के बराबर PV बराबर nRT होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके दोस्तों, आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस है, ये भी सही है, गुण है उसका। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि गेंद किसी मीनार से सीधे जमीन पर गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों, जो ऊंचाई इसका हो जाएगा दोस्तों 29 का आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 80 मीटर। ओके दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना द्वारा उपयोग आने वाला युद्धक टैंक नहीं है। ओके दोस्तों, कौन सा भारतीय सेना द्वारा प्रयोग आने वाला युद्धक टैंक नहीं है, टैंक पूछा है दोस्तों कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर रुस्तम जो है युद्धक टैंक नहीं है। ओके दोस्तों, और अर्जुन T-90 भीष्म जो है, और कर्ण जो है टैंक युद्धक टैंक है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 31 का कथन। उत्तक संवर्धन द्वारा होने वाला जनन एक लैंगिक जनन का उदाहरण है, जो गलत है दोस्तों। आगे तो मानव में टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा उत्पन्न संतान एक अलैंगिक जनन का उदाहरण है, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका दोनों में से कोई सही नहीं, तो इसका डी आंसर होगा दोस्तों, न तो एक न ही दो सही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा कथन एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है पूछा है, और 4 को दिया है ऑप्शन, देख लेते हैं चारों। तत्व तथा यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ है, ये सही है दोस्तों, क्योंकि यौगिक में दोनों समान मात्रा में रहता है, इसलिए दोनों शुद्ध पदार्थ है, तो ये जो है सही है। ओके दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो सही है दोस्तों। और यौगिक जो है एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, यौगिक। ओके दोस्तों, और परमाणुओं से मिलकर तत्व बनता है और अणुओं से मिलकर यौगिक बनता है, ये भी सही है। चौथा है रासायनिक विधियों के द्वारा तत्वों को यौगिक में तथा यौगिक को तत्व में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जो गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर सही नहीं है, तो डी इसका सही है। ओके दोस्तों, तत्वों को यौगिक में बदला जा सकता है और यौगिक को तत्व में बदला जा सकता है, यहाँ नहीं दिया है, इसलिए यह गलत है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 का क्वेश्चन है दोस्तों। मान लीजिए कि समान द्रव्यमान के दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंड के बीच की दूरी को अपरिवर्तित किए बिना दोनों के द्रव्यमानों को, यानी दूरी को वही छोड़ रहा है दोस्तों, और द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना होगा। ओके दोस्तों, द्रव्यमान को दोगुना कर रहा है तो बल पूछा है कितना होगा, इसका देख लेते हैं 33 का दोस्तों, द्रव्यमान को सिर्फ दोगुना कर रहा है, दूरी को बराबर कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी होगा दोस्तों 4F, 4 गुना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि Gm1 × m2/r² होता है, ये बराबर Gm1 × m2/r², तो दोगुना करेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों, इसलिए 4F इसका राइट आंसर होगा, सी हो जाएगा 33 का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किस में। ओके दोस्तों, वर्णांध पुरुष जब समान महिला से शादी करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किस में। ओके दोस्तों, तो 34 का आंसर हो जाएगा इसका पुत्रियों के पुत्र में। ओके दोस्तों, पुत्री के पुत्र में, यानी नाती में होगा दोस्तों वर्णांधता का गुण। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है एग्जाम में, ALP में भी और ग्रुप डी में भी, और RRB NTPC जो अभी एग्जाम चल रहा है दोस्तों उसमें भी पूछ सकता है, और आने वाले AEDO एग्जाम, BSSC का एग्जाम, 2 CGL4 है और BPSC का एग्जाम, सभी में इससे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसलिए आप लोग अच्छा से देखिएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा है कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, 35 नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है। ओके दोस्तों, प्राकृतिक यूरेनियम 235 की सांद्रता 0.7% होती है, तो ये सही है दोस्तों, 1 नंबर कथन जो है सही है। दूसरा कथन है संवर्धित यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा 2 से 3% होती है, तो ये भी सही है दोस्तों, संवर्धित यूरेनियम में 2 से 3% होता है और प्राकृतिक यूरेनियम में 0.7% होता है, तो इसका दोनों सही हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा 35 का, 1 और 2 दोनों सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और पूछा कौन सा सही है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं, जल के क्वथनांक से संबंधित है दोस्तों, देख लेते हैं 36 का। लवण मिलाने पर बढ़ सकता है जल का क्वथनांक, तो ये सही है दोस्तों, लवण मिलाने पे बढ़ सकता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, दाब को बढ़ाने पर बढ़ सकता है, ये गलत है दोस्तों, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जल का क्वथनांक पे। और तीसरा है दोस्तों 36 का जो है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, 2 भी सही है। ओके दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा देखते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा न बढ़ सकता है और न ही घट सकता है। ओके दोस्तों, तो ये गलत है दोस्तों, तीसरा जो है गलत है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है। लवण मिलाने पर बढ़ जाता है जल का क्वथनांक और दाब बढ़ाने पर भी बढ़ सकता है। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक बंधन उपस्थित है। ओके दोस्तों, पूछा किस में आयनिक बंधन उपस्थित है, देख लेते हैं 37 का दोस्तों। इसका आयनिक बंधन दोस्तों MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयनिक बंधन उपस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का, बी हो जाएगा दोस्तों MgO। आगे देखते हैं
और MgO का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे है किसी पत्थर को 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका गया तो पत्थर की महत्तम ऊंचाई पूछा है दोस्तों, कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 38 का 80 मीटर इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बना रहा है दोस्तों न्यूमेरिकल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं 39 का दोस्तों। फीता कृमि एक चपटा कृमि में लैंगिक एकरूपता पाई जाती है, जो गलत है दोस्तों। 1 नंबर कथन जो है गलत है। ओके दोस्तों, दूसरा कथन देखते हैं, कीट एवं मकड़ी में लैंगिक अपरूपता पाई जाती है, ये भी गलत है दोस्तों। तो ओके दोस्तों, 1 और 2 दोनों गलत है इसमें, तो ना तो पूछा कथन सही है कौन है, तो ना तो 1 और ना ही 2 सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच स्क्रीन एक कौन सा डिवाइस है? टच स्क्रीन बोल रहा है, कौन सी डिवाइस है दोस्तों? 40 का आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। ओके दोस्तों, टच स्क्रीन जो है इनपुट भी डिवाइस है और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है टच स्क्रीन। ओके दोस्तों, यानी स्क्रीन पर हम टच करते हैं तो कुछ अंदर डाटा डालते हैं और फिर जो टच करने से जब चलता है दोस्तों तो वो हमको दिखाता है कुछ, इसलिए वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आप लोग बताइएगा माउस जो है, माउस कौन सा डिवाइस है? ओके दोस्तों, माउस जो है इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या दोनों डिवाइस है? ओके दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों में वृद्धि करने वाला हार्मोन ऑक्सिन मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में बनते हैं? ओके दोस्तों, पूछा है ऑक्सिन जो हार्मोन है पौधों के किस भाग में बनता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों, तना के शीर्ष भाग में, जड़ों में, पत्तियों में, फलों के भीतर में। तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा दोस्तों, तनों के शीर्ष भाग में बनता है ऑक्सिन। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेली टेस्ट का 9 बजे अपलोड किया जाएगा या कभी लेट होता है दोस्तों तो 10 बजे अपलोड किया जाता है एक टेस्ट सीरीज। ओके दोस्तों, जो टॉपिक से रहता है किसी अच्छा टॉपिक से रहता है या मिक्स रहता है। ओके दोस्तों, तो आप लोग रोज आइएगा 9 बजे या 10 बजे अपलोड किया जाता है एक टेस्ट। ओके दोस्तों, और इसका प्लेलिस्ट लिंक में डाल दिया जाएगा जहाँ से आप लोग सारा टेस्ट देख सकते हैं। देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीथीन तथा पीवीसी किसके उदाहरण? पॉलीथीन तथा पीवीसी किसके उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो है थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पूछा सही नहीं। ओके दोस्तों, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, हमारा भी बहुत बार गलती होता था दोस्तों, नहीं पे ध्यान नहीं देते थे और मार देते थे। 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लेते हैं, प्रकाश तरंगों का परिवर्तन हो सकता है। तो सही है दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन हो सकता है, यानी आईना लगाएंगे तो परिवर्तन हो जाता है उसमें दोस्तों। अपवर्तन भी संभव है दोस्तों इसमें, और प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण नहीं हो सकता है। तो यही है दोस्तों, व्यतिकरण भी होता है प्रकाश में, तो ये जो नहीं दिया है इसलिए ये गलत है। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश के तरंगों का व्यतिकरण होता है। ओके दोस्तों, याद रखिए व्यतिकरण भी होता है प्रकाश में। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा ऑप्शन है, प्रकाश तरंगों का ध्रुवन। ध्रुवन तो होता ही है दोस्तों, ध्रुवन जो है वो ध्वनि में नहीं होता है, केवल प्रकाश में ही ध्रुवन की घटना होती है। ओके दोस्तों, और जिससे ये प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है ध्रुवन के कारण ही। ओके दोस्तों, 43 का सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। पूछा है कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं 44 का, जीका वायरस मनुष्य को, पहला कथन दोस्तों, जीका वायरस मनुष्य को ठीक उसी तरह से प्रभावित करता है जैसे जिस तरह डेंगू वायरस। ओके दोस्तों, सही है दोस्तों, जीका वायरस भी मनुष्य को उसी तरह प्रभावित करता है जिससे डेंगू वायरस करता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दूसरा कथन है, जीका वायरस भी उसी मच्छर के माध्यम से फैलता है जिस मच्छर से डेंगू। ओके दोस्तों, दोनों सेम ही है तो दोनों सही हो जाएगा, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन तत्व न तो गैसीय अवस्था में पाई जाती है और न ही ठोस अवस्था में पाई जाती है। ओके दोस्तों, तो 45 का आंसर हो जाएगा ब्रोमीन जो होता है न तो गैस में पाया जाता है न ही ठोस में। ओके दोस्तों, ब्रोमीन जो पाया जाता है दोस्तों वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो एक धातु है दोस्तों, और हाइड्रोजन भी है। ओके दोस्तों, हाइड्रोजन तत्व में आता है ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा, न कि गैस और ठोस। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 72 kg है और 3 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से ऊपर जा रही लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा और जी बराबर 10 लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का सी हो जाएगा 936। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 936 का राइट आंसर है कि नहीं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं
47 नंबर क्वेश्चन है, फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल यानी 2,4-D क्या है? तो 2,4-D जो तो 47 का जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, और उसका नाम याद रखिएगा। ये खरपतवार नाशी है दोस्तों, इसका राइट आंसर खरपतवार नाशी होगा, और इसका नाम है दोस्तों फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल। याद रखिएगा 2,4-D का नाम क्या है? फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल, जो एक खरपतवार नाशी होगा। तो 2,4-D ना देकर फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल देगा, जो एक खरपतवार नाशी है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 48 नंबर कथन पर विचार करना है दोस्तों, कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? ओके दोस्तों, ऊंच किस्म का कोयला एंथ्रासाइट, तो ये सही है दोस्तों। और निम्न किस्म का कोयला यानी लिग्नाइट जो है, निम्न किस्म का लिग्नाइट जो है निम्न किस्म का, ये भी सही है दोस्तों। और समान किस्म का कोयला बिटुमिनस, समान किस्म का बिटुमिनस है दोस्तों। और उच्चतम कोयला जो है एंथ्रासाइट, ये भी सही है, यानी तीनों सही है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं सुमिलित नहीं है। ओके दोस्तों, तो इसका मिसप्रिंट है दोस्तों, कौन सा सुमिलित है? ओके दोस्तों, पूछा है कौन सा सुमिलित है इसमें, तो नहीं यहाँ नहीं होगा। कौन सा सुमिलित है पूछेगा, तो इसका 1, 2, 3 हो जाएगा दोस्तों, डी, जो सभी सुमिलित है। ओके दोस्तों, इसमें सभी सुमिलित है, आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का झूलने का समय क्या होगा? लंबाई 4 गुनी बोल रहा है दोस्तों, तो लोलक का झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना हो जाएगा। ओके दोस्तों, जब लंबाई 4 गुनी होगा तो रूट अंडर होता है दोस्तों, तो इसलिए 4 से 2 निकलेगा तो 2 गुना हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ओके दोस्तों, पूछा है कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। मेलवेयर एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, तो सही दोस्तों, मेलवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर है, इसमें हानिकारक बग्स शामिल होते हैं, तो सही है दोस्तों, 1 नंबर कथन जो है सही है। दूसरा कथन देखते हैं, ट्रोजन हॉर्सेज स्पाईवेयर प्रमुख मेलवेयर है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका कथन सी, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है। ओके दोस्तों, ये रहा डेली टेस्ट का पूरा टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ऐसे ही टेस्ट सीरीज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों, और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।